Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics. तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करेंगे जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेक्शन कवर कर लिया है। अब बचा है हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस कंबाइंडली। ठीक है, क्योंकि जो जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिला के 40 होते हैं, तो 20 जीके और 20 इंग्लिश के। ठीक है, तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे इस पार्ट में नए हैं या जिन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कराया है, तो वो जाकर उन पार्ट्स को भी कवर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इससे पहले के पार्ट ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। इसमें हम करेंगे इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जीके में, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड वाज फाउंड इन। जो फर्स्ट कोरोना वायरस का जो फर्स्ट केस आया था, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की बात की है, तो वो कहाँ आया था? ऑप्शन ए संघाई चाइना, ऑप्शन बी टोक्यो जापान, ऑप्शन सी वुहान हुबेई, ऑप्शन डी वियतनाम। ठीक है, तो सबको पता है कि जो कोविड वायरस आया था या जो कोरोना वायरस आया था वो चाइना से आया था। ठीक है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट जगह है चाइना में वो है वुहान हुबेई। ठीक है, तो कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था? वुहान हुबेई में, जो कि कहाँ है? चाइना में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम्स में, उसको रीनेम्ड किया गया है, उसका नाम बदला गया है, तो उसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट ज्वेल अवार्ड, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह अवार्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट ज्वेल अवार्ड। ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था स्पोर्ट्स और गेम्स का, उसको रीनेम्ड किया गया है। क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट ज्वेल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसेंट क्वेश्चन है। रिसेंट तो नहीं, थोड़ा पुराना हो गया है, बट बहुत फेमस रहा है ये दिवस या ये मिशन। चलिए, क्वेश्चन है, स्वच्छता दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। भारत में स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। ठीक है, तो जो स्वच्छता दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ठीक है, और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, और 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ठीक है, तो ऐसे जो डेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप आप सभी बच्चे
एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट मत रखिए। ऐसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के जाइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कवर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंपेरिजिंग ऑफ 30 मेंबर्स स्टेट इज बेस्ड एट। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है नाटो का, ठीक है, नाटो क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 30 मेंबर स्टेट इज बेस्ड एट, जो कंप्राइज है, जो मिलके बना है 30 मेंबर स्टेट से, ठीक है, वो कहाँ है, ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर उनका बना हुआ है। ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी रोम इटली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है, जो नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है, नाटो क्या है, 30 मेंबर स्टेट से मिलकर बनी हुई एक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड एट द बेस ऑफ एम्बल ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो वर्ड है सत्यमेव जयते, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एट द बेस ऑफ एम्बल ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, लिखा हुआ है किस पे, एम्बल ऑफ इंडिया के बेस पे, ठीक है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी गीता। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते वर्ड है, जो एम्बल ऑफ इंडिया के बेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन था चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था वो कौन था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो क्या थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो किस दिन ऑब्जर्व किया गया, किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 20 फरवरी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 जून। ठीक है, तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वो है 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का फाउंडर कौन था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो जो रामकृष्ण मिशन के जो फाउंडर थे वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए
पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी सुंदर पिचई, ऑप्शन सी सत्या नडेला, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सत्या नडेला। ठीक है, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, मतलब ठीक है, तो उनका क्या नाम है, सत्या नडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है वो कौन होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत का पहला सिटीजन होता है, ठीक है, या हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो वो क्या है हमारे, वो हमारे भारत देश की प्रथम नागरिक हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री और अन्य सारे लोग। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक है या जो प्रथम नागरिका है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन October 31st टू कॉममेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, चाहे नेशनल यूनिटी डे बोल लीजिए चाहे राष्ट्रीय एकता दिवस बोल लीजिए, वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, टू कॉमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ, तो किसकी एनिवर्सरी की याद में या किसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और जिसको हम बोलते हैं नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, किस तारीख को मनाते हैं, October 31 को, मतलब 31 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY इज ए गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू। ठीक है, ये एक योजना चलाई गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी 2016 में। उस स्कीम के अंतर्गत क्या था, ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फ्री राशन टू पुअर फैमिली, पुअर फैमिली को फ्री राशन प्रोवाइड कराना। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज को इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड कराना। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड LPG कनेक्शंस टू BPL फैमिली, मतलब LPG गैस के कनेक्शंस प्रोवाइड कराना, किसको, BPL फैमिली को। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसी फैमिली जो BPL में आती हैं उनको LPG सिलेंडर प्रोवाइड कराना। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन इन द सोसाइटी, या फिर वुमेन्स को सोसाइटी में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो काम था या जो स्कीम थी उसमें क्या था, उसमें था LPG कनेक्शंस प्रोवाइड कराना BPL फैमिलीज़ को। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो वर्ड
सोशलिस्ट एंड सेक्युलर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जो ऐड किया गया प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो किस अमेंडमेंट में किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 45th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 46th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया वो कब किया गया? 42 अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में किस ईयर में पास किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2013। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2013। ठीक है, द ईयर तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के हमारे जो करेंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी वोलोडिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन सी फूमियो किशिदा, ऑप्शन डी टाइप एर्डोगन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ये अभी जब रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था तो इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। ठीक है, तो क्या है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड एट। जो हेडक्वार्टर है किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो कहाँ है? ऑप्शन ए रोम इटली, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हैगे नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी हैगे नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ बेस्ड है? हैगे नीदरलैंड्स में। ठीक है, हैगे नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2022 हैज़ लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2022 में लॉन्च की गई। ठीक है, इसका क्या इंटेंशन था, इसका क्या वर्क था, यह क्या प्रोवाइड कराती है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एट रूरल एंड अर्बन लेवल, मतलब अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड कराना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी एट रूरल लेवल, मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराना ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एट रूरल लेवल, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना रूरल लेवल पे, मतलब ग्रामीण लेवल पे। ऑप्शन डी टू कनेक्ट डिफरेंट रिवर्स इन इंडिया, या फिर ऑप्शन डी हमसे कह रहा है कि अलग अलग नदियों को भारत में जोड़ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी एट रूरल एंड अर्बन लेवल, मतलब अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाना लोगों को कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये था इसका मिशन या ये था इसका इंटेंशन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिन्स्क एग्रीमेंट टू सेटल द बॉर्डर्स एंड स्टॉप द वार वाज साइंड इन 2015 बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, टू सेटल द बॉर्डर एंड स्टॉप द वार।
बॉर्डर को सेटल करने के लिए और वार को रोकने के लिए 2015 में। तो हमसे पूछा है कि वो किन दो देश के बीच में हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी रसिया एंड यूक्रेन, ऑप्शन डी चाइना एंड ताइवान। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में बॉर्डर को सेटल करने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए। उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है, तो मिन्स्क एग्रीमेंट जो हुआ था वो रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प वाज बोर्न इन विच कंट्री। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, ठीक है, नर्सिंग जो इंडिया में जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको बूस्टअप करने के लिए, या नर्सिंग प्रोफेशन की जो दाता हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, जिनको हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि वो उनका जो बर्थ है वो किस कंट्री में हुआ था, उनका जन्म किस कंट्री में हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन बी मॉस्को रशिया, ऑप्शन सी फ्लोरेंस इटली, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लोरेंस इटली। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन बी वॉशिंगटन USA, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी मैड्रिड स्पेन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जीके के हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे और जीके में आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस, और इंग्लिश के भी हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो चलिए अब हमारा इंग्लिश का पोर्शन जिसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंग्लिश का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम और एन अपोजिट वर्ड ऑफ एमिएबल। जो यहाँ पे एमिएबल दिया है उसका हमसे अपोजिट मतलब एंटोनिम पूछा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेसियस, ऑप्शन बी प्लीसेंट, ऑप्शन सी इम्पोलाइट, ऑप्शन डी जेनियल। ठीक है, तो एमिएबल का जो मीन्स होता है, उसकी जो हिंदी होती है, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है विनम्रता से रहना, या मित्रता भाव से रहना, या संयम से रहना, या फिर एक पोलाइटली रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एंटोनियम है वो है ऑप्शन सी एम्पोलाइट। ठीक है, एम्पोलाइट क्या है इसका? एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। जैसे एमिएबल का मतलब होता है पोलाइट रहना, नम्रता से रहना, अच्छे से रहना और मित्रता भाव से रहना, और एम्पोलाइट का मतलब एम्पोलाइट इसका जो है वो अपोजिट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एन अपोजिट वर्ड ऑफ ऑब्सोलेट। यहाँ पे हमसे ऑब्सोलेट का अपोजिट वर्ड पूछा है। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई चीज़ पुरानी हो जाना या यूज़ में ना आना। ठीक है, ऑप्शन ए रूडिमेंट्री, ऑप्शन बी आउटडेटेड, ऑप्शन सी प्रिमिटिव, ऑप्शन डी कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे जो ऑब्सोलेट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ऑब्सोलेट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? कंटेम्प्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा
फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द राइट वर्ड। यहाँ पे हमको एक राइट वर्ड भरना है ऑप्शन में से, जो एक सेंटेंस दिया है उसमें, ठीक है। तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही विल अवॉइड डैश हिज फ्रेंड इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अलोंग, ऑप्शन डी एट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विथ, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो पूरा मीन्स निकलेगा उसको देख लेते हैं। ही विल अवॉइड विथ हिज फ्रेंड इन ऑल सिचुएशन, मतलब वो अपने दोस्त के साथ रहेगा हर परिस्थिति में, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या मानना, या फिर उसकी कोई भी चीज़, हर चीज़ में उसका साथ देना, ठीक है। तो ही विल अवॉइड विथ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ रहेगा सारी सिचुएशंस में या हर परेशानियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है फिल द राइट वर्ड। यहाँ पे हमको फिर से राइट वर्ड भरना है। सेंटेंस हमें दे रखा है, तो सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ वेरी मच असेम्ड डैश हिज बिहेवियर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ओवर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑफ, ठीक है। ही वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वह अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपने किए गए व्यवहार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमसे एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या दे रखा है। द पुलिस सॉ द स्ट्रेंजर लीविंग द अपार्टमेंट। पुलिस ने स्ट्रेंजर को देखा, वह अपार्टमेंट से जा रहा था। तो इसको जब हम ये इसका जो वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है, या जो इसको एक्टिव से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर वॉज सीन leaving the apartment by the police. Option B, the stranger had been leaving the apartment by the police. Option C, the stranger has seen leaving the apartment by the police. Option D, the stranger would be seen leaving the apartment by the police. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है या जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो है ऑप्शन ए, द स्ट्रेंजर वॉज सीन, स्ट्रेंजर देखा गया, ठीक है, लीविंग द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से जाते हुए, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स। एक फ्रेज हमें दे रखा है, उनसे पूछा है इसका क्या मतलब है। फ्रेज क्या है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो इसका मीन्स हम देखते हैं क्या है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अ पर्सन वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ डील करना बहुत कठिन हो। ऑप्शन बी, ईटिंग स्लोली अ नट, एक नट को धीरे धीरे खाना। ऑप्शन सी, ए नॉन एडिबल फ्रूट, एक नॉन एडिबल फ्रूट। ऑप्शन डी, एस इजी गोइंग टास्क, मतलब आराम से हो जाने वाला काम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो इस फ्रेज का जो मतलब है, ठीक है, ए हार्ड नट टू क्रैक, वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अ पर्सन वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ, एक ऐसे पर्सन के साथ डील करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, या एक ऐसे पर्सन के साथ डील करना जिसके साथ डील करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम उस कंडीशन में ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स ब्रेक द आई। एक फ्रेज हमें दिया है, ठीक है, पूछा है कि इस फ्रेज का क्या मतलब है, ब्रेक द आइस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू ब्रेक द फ्रेंडशिप, दोस्ती को तोड़ देना। ऑप्शन बी, टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल, चीज़ों को बहुत आसान बना लेना, कंफर्टेबल बना लेना। ऑप्शन सी, प्रिपेयरिंग कोल्ड वाटर बाय ब्रेकिंग द आइस, आइस को ब्रेक करके कोल्ड वाटर बनाना। ऑप्शन डी, टू फाइट हार्ड, बहुत ज़्यादा लड़ाई करना। तो इस फ्रेज का जो हमारा आंसर है, जो मीन्स है, वो है ऑप्शन बी,
टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना लेना या आरामदायक बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द राइट वर्ड। हमको ये सेंटेंस दिया है, इसमें राइट वर्ड भरना है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही इज़ नॉट डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर इज। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी सो, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सो। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सो। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस का एक बार मीन समझ लेते हैं। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर इज, वह उतना चालाक नहीं है जितना कि उसका भाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग सम मनी डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डू यू, ऑप्शन बी विल यू, ऑप्शन सी इज यू, ऑप्शन डी वरंट यू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विल यू। ठीक है, तो इसका पूरा मीन समझ लेते हैं एक बार। प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग सम मनी, मेरी मदद करो कुछ पैसे देकर। विल यू मतलब क्या तुम करोगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। पूरे कंप्लीट सेंटेंस की हमको करेक्ट सीरीज फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी तो कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि बेसिक जो हमें सबसे पहली चीज़ देखनी होती है वो होता है कि हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को बेस बनाकर हम देख लेते हैं। तो हमें पी क्या बोला है, ए टॉय। क्यू ही गिव टू द चाइल्ड। आर वॉज ब्रोकन। एस हु हैड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो ये रहा। उसके बाद फिर हम देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें गेव वर्ब दे दी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टॉय। उसके बाद आ जाता है और बाकी चीज़ें आती हैं एसेक्ट्रा में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस रहेगा वो क्यू पहले, उसके बाद पी, उसके बाद एस, उसके बाद आर। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पी क्यू आर एस, ऑप्शन बी पी एस आर क्यू, ऑप्शन सी आर पी क्यू एस, ऑप्शन डी क्यू पी एस आर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्यू पी एस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें भी हमें पिछले क्वेश्चन जैसी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, हमें पी में दिया है टू गिव एन इंजेक्शन टू क्यू आफ्टर 4 आवर्स आर द नर्स एज द पेशेंट। ठीक है, तो हम इसका करेक्ट सीक्वेंस देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा द डॉक्टर टोल्ड द नर्स, डॉक्टर ने नर्स से कहा। ठीक है, टू गिवन एन इंजेक्शन टू द पेशेंट आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, आर, डॉक्टर टोल्ड द नर्स। उसके बाद है पी टू गिव इंजेक्शन टू, उसके बाद है द पेशेंट,
और उसके बाद है आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, तो हम अपना सीक्वेंस वाइज आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए SRQP, ऑप्शन बी QRSP, ऑप्शन सी RPSQ, ऑप्शन डी PQRS। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी RPSQ। ठीक है, R1 P2 S3 Q4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करें तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक आपका पूरा एक क्वेश्चन गलत कर देगी। ठीक है, इसके लिए आप बेसिक एक फार्मूला याद करके जाइए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये एक ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है इंग्लिश में सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने पिछले वीडियो इंग्लिश की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, तो जाकर एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता और हमें आंसर भी करेक्ट देना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो मैंने करा रखी है, आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनियम फॉर फैसिनेट। यहाँ पे हमसे पूछा है कि फैसिनेट का सिनोनियम क्या होगा। तो फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना या रिझाना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी अवॉइडेड, ऑप्शन सी डेवियस, ऑप्शन डी मेस्मराइज। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेस्मराइज। ठीक है, जो सिनोनियम है वो क्या है? मेस्मराइज। तो ऐसे एंटोनियम और सिनोनियम में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एंटोनियम पूछा है तो उसका अपोजिट, और अगर सिनोनियम पूछा है तो उसके जैसा सेम वर्ड। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम देने जाने से पहले अगर आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है जिसमें वोकैबुलरी दी हुई है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द सिनोनियम और सिमिलर वर्ड फॉर पायोस। पायोस का सिमिलर वर्ड या सिनोनियम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए एथिस्ट, ऑप्शन बी एफ्रेड, ऑप्शन सी रिलीजियस, ऑप्शन डी पुअर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिलीजियस। ठीक है, तो पायोस का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है? रिलीजियस, मतलब धार्मिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी बात को एक वर्ड में कहना। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है। द वन हु लव्स मैनकाइंड, वो जो दयालुता को पसंद करता है। ऑप्शन ए पेसिमिस्टिक, ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी कैनिबल, ऑप्शन डी कॉस्मोपॉलिटन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ऐसा जो दयालुता को पसंद करता है या मैनकाइंड होना पसंद करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सारी बीमारियों की एक दवा। ठीक है, ये एक फ्रेज है, इसका जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नार्कोटिक्स, ऑप्शन बी ड्रग्स, ऑप्शन सी पेनिशिया, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेनेसिया। ठीक है, मतलब ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस मतलब पेनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, ऐसा जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोल लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन बी रीडर, ऑप्शन सी पॉलीग्लोट, ऑप्शन डी एथिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉलीग्लोट। ठीक है, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई
जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेता हो, ठीक है, मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल लेता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वन हु इज़ अनेबल टू इंटरेक्ट और एक्सप्रेस ईजली। एक ऐसा पर्सन या ऐसा कोई जो अनेबल है इंटरेक्ट टू एक्सप्रेस ईजली, मतलब अपनी बात को आसानी से कहने में असक्षम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इंट्रोवर्ट, ऑप्शन बी एक्सट्रोवर्ट, ऑप्शन सी काइंड, ऑप्शन डी चैटरबॉक्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंट्रोवर्ट, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात ना कह पाता हो, ज़्यादा बात ना करता हो, अपनी बात समझा ना पाता हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द बर्ड। यहाँ पे हमसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, ठीक है। ऑप्शन ए म्यूजियम, ऑप्शन बी म्यूजियम, ऑप्शन डी म्यूजियम, ऑप्शन डी म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी है वो म्यूजियम की पूछी है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए MUSEUM। ये हमारा म्यूजियम का करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। ऐसे ही हमसे नेक्स्ट वर्ड में हमसे जो पूछी है वो एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इसकी जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी AFFIDAVIT। ये हमारी एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हम बोल तो लेते हैं उनका, लेकिन जो स्पेल होता है उनको स्पेल आउट नहीं कर पाते हैं, तो दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी तक कोई भी इंग्लिश में ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस इसी तरह पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको आ भी रहा हो और आप सही करने में भी टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमारे पूरे 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और हम मॉडल पेपर 1 को सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द पेयर विथ सिमिलर रिलेशनशिप। हमको एक पेयर सिलेक्ट करना है जिसका जो रिलेशनशिप है वो सिमिलर हो, किसके? आफ्टर और बिफोर के, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेजेंट फ्यूचर, ऑप्शन बी मिनट सेकेंड्स, ऑप्शन सी सक्सेसर प्रेडिसर, ऑप्शन डी हिस्ट्री और ट्रेडिशनल। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या ऐसी आपसे होप रखता हूँ कि इसका आंसर आप सभी बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आंसर के साथ साथ आप हमें ये बताइएगा कि आपके इंग्लिश और जीके में दोनों में 40 क्वेश्चंस मिला के मतलब 20 क्वेश्चंस में कितने आपके क्वेश्चन सही रहे हैं और कितने गलत। तो प्लीज़ सभी बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमको ये पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं हमने जो उनको पढ़ाया है वो कितना काम आ रहा है और वो कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज प्रिपरेशन का लास्ट डे है, कल आप सभी एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जिसकी जितनी हेल्प हो सके उसकी उतनी हेल्प करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।